कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण चल रही है, जिसके अंतर्गत 23वां अध्याय बतलाते हैं। स्कंद जी बोले, और भी 12वें दिन विशेष कर्म करे। स्नान दैनिक कर्म समाप्त करके शिव भक्त ब्राह्मणों को बुलाए। स्नान तथा नित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण हों, उन्हें ठीक 12 बजे दोपहर स्वयं स्नान करके भोजन करावे। ब्राह्मण भोजन में खस्ता, कचौड़ी तथा लड्डू अवश्य हों। अंत्येष्टियां मोदकम दधात। इस प्रमाण से मोदक आवश्यक हैं। फिर पंचावरण विधि से मौन होकर शिव पूजन करे। फिर गुरु पूजन करके कुशाओं का स्पर्श करे। भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख बिठावे। फिर पूजन करे। फिर अर्घ्य देकर फूल मालाएं पहनावे। केले, नारियल आदि यथाशक्ति उन्हें अर्पित करें। फिर प्रार्थना करे, हे ब्राह्मण देवताओं, हमें शिव स्वरूप होने का वरदान करो। ये देवा इत्यादि मंत्र बोले जाते हैं। फिर सर्वत्र अमृत मस्तु ऐसा कहे। सभी ब्राह्मणों को प्रसन्न करके गणानात्वाम यहाँ से प्रारंभ करके अग्निमीणे पुरोहितम तक किमा नमस्ते रुद्रमन्यवे, इससे अग्नौ विष्णु सजोषसे, यह 11 अनुवाक तथा परिणो रुद्रस्य हेति, यह 6 ऋचाएँ एवं सद्धोजातादि 5 ब्राह्मण मंत्रों को पढ़े। फिर ब्राह्मणों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करे। ब्राह्मण लोग भी सन्यासी के घर से संतुष्ट होकर अपने अपने घरों में जाएं। फिर दरवाजे पर बैठे हुए अतिथियों को यथाशक्ति पूजे। हे मुनि जी, काशीपुरी शिव शंकर मुख्य धाम है। भगवान शंकर का वहाँ नित्य निवास है। शिव की कृपा से ही सभी प्राणी सुखी होते हैं। उत्पत्ति आदि के करने वाले परम ब्रह्म शिव हैं। आप ही तीनों देवताओं का रूप धारण कर सभी कार्य करते हैं। यही भाव अपने मन में धारण कर शिव स्मरण करना चाहिए। इत श्री कैलाश संहिता समाप्त। अब ये कैलाश संहिता समाप्त हो गई है। इसमें नीचे दुर्गा भवानी जी का भजन दिया हुआ है। दुर्गे भवानी हो भरोसा एक तेरे नाम का, दुख सारे नाश होवें सुख मिले शिव धाम का। सिंह वाहिनी शिव प्रिय हे हिमाचल वंदनी, करुणा तुम्हारी हो यदि फिर शत्रु बल किस काम का। चंड मुंड विघातिनी रिपु महिष तुंड पिनाशिनी,
सुर सर्व कार्य विधापिनी जननी जपन हो नाम का। तेरों कृपा से सब तरह सुख प्राप्त होवे जगत को। तब दास मिल वर्णन करे तेरे यशस्वी शान का। दुर्गे भवानी हो भरोसा एक तेरे नाम का। दुख सारे नाश होवे सुख मिले शिव धाम का। अब ये शंकर जी का भजन इसके नीचे दिया हुआ है। शिव शंकर तेरे चरणों का अब ध्यान रहे मुझको निस दिन। तेरे चरणों का वंदन हो अर्चन पूजन हो शिव निस दिन। शिव पर गंगा तेरे सो है मस्तक पर चंद्र कला मोहे। त्रयंबक मृत्युंजय शिव हर हर जयकार करूं तेरा निस दिन। सब देवों के तुम देव प्रभु हो विश्वम्भर भय नायक हो तुम। भव करता भरता संघरता तुम पालक मालक हो निस दिन। नन्नग पन्नग आभूषण धारी हो कैलाश निवासी हो भगवन। गौरीश पिता जगदीश प्रभु तुम रक्षक हो सबके निस दिन। अघहारी त्रिपुरारी प्रभु वर बलहारी होवे हम तुम पर। रक्षा करके करुणा कीजिए कविदास रहे तेरा निस दिन। शिव शंकर तेरे चरणों का अब ध्यान रहे मुझको निस दिन। ये शंकर जी का भजन समाप्त होता है। अगले इस महापुराण के अंतर्गत वायवीय संहिता आरंभ होगी, जिसमें पूर्वार्ध के अंतर्गत पहला अध्याय दिया गया है, जिसमें विद्याओं के अवतार का वर्णन किया गया है। तो विद्याओं के अवतार का वर्णन क्या है, देखिए साथियों। सूत जी ने संपूर्ण जगत की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले परम ब्रह्म शंकर को एवं उनके पुत्र गणेश जी तथा स्वामी कार्तिक जी को सप्रेम नमस्कार कर फिर अपने आश्रम से चलकर उस स्थान पर आए जहाँ परम पावनी गंगा तथा नील सलिला कालिंदी इन दोनों नदियों का संगम होता है। उस पुण्य स्थान का नाम नैमी क्षेत्र है, नैमिष क्षेत्र है। इसी स्थान पर ही सत्यव्रती महामुनि लोग बड़े समारोह के साथ बड़ा भारी यज्ञ कर रहे थे। इसी यज्ञ के समाचार को पाकर ही सूत जी वहां आ गए। श्री व्यास जी के शिष्य सूत जी पधारे, ऐसा जानकर सभी ऋषि आनंदित हुए और उनका विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार पूजन आदि किया। फिर उन्हें सर्वश्रेष्ठ आसन पर बिठाकर प्रार्थना करने लगे। हे सर्वज्ञशाली सूत जी, आपका आगमन शुभ हो। आप सब पुराण इतिहास को जानने वाले हमारे आश्रम पर पधारे हैं, हमारे अहोभाग्य हैं। आप तो श्री व्यास जी के शिष्य हो, सब कथा जानते हो, रहस्यों को जानते हो। कृपा करके हम लोगों को भी दिव्य कथा रूप अमृत का पान कराइए। इस प्रकार मुनिगणों की प्रार्थना सुनकर श्री सूत जी ने अपने मन में पहले भगवान शंकर श्री गणेश जी का ध्यान किया, फिर जगदम्बा पार्वती जी तथा अपने गुरुदेव को प्रणाम करके बोले, हे मुनियों, अब मैं तुमको सभी विद्याओं के रूप पुराणों के प्रकट होने का वृतांत सुनाता हूँ। पुराण क्या हैं?
श्वेत कल्प के समय वायुदेव ने जो कुछ कहा था, उन्हीं शब्दों तथा अर्थों से युक्त न्याय से पूर्ण शास्त्रों के अर्थों से शोभित यथाक्रम ही पुराण कहे जाते हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, सभी पुराण इत्यादिकों में 14 प्रकार की विद्याएं हैं। फिर आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधवेद, अर्थशास्त्र के 4 उन 14 में युक्त कर देने से विद्या 18 प्रकार की हो जाती हैं। इन 18 विद्याओं के उत्पादन भगवान शंकर हैं। संसार को बनाने के लिए आपने प्रथम ब्रह्मा को उत्पन्न किया और ये 18 विद्याएं ब्रह्मा को प्रदान की। ब्रह्मांड की रक्षा के लिए विष्णु को शक्ति प्रदान की। विष्णु जी तो ब्रह्मा की भी रक्षा करने वाले हैं, मध्यम पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने 18 विद्याएं पाकर पुराणों का विस्तार किया। फिर ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद उत्पन्न हुए। उसके बाद अन्य सभी शास्त्र पैदा हुए। हे ऋषिगण, इन पुराणों को स्वयं ब्रह्मा जी ही प्रकट करने वाले हैं। अतः इनको पढ़ना समझना पृथ्वी के सभी लोगों के लिए कठिन था। यह देखकर परम कृपालु शंकर की प्रेरणा पाकर स्वयं विष्णु द्वापर की समाप्ति के समय व्यास रूप में अवतरित हुए। इन्होंने ही वेदों का विभाग करके शास्त्रों को संक्षेप रूप में बनाया। इसी प्रकार सभी द्वापर युगों के अंत में विष्णु व्यास रूप में प्रकट होकर वेदादि विभाग आदि आदि किया करते हैं। फिर नवीन नवीन पुराणों की रचनाएं भी किया करते हैं। इस द्वापर की समाप्ति में सत्यवती पुत्र कृष्ण द्वैपायन नाम से व्यास जी प्रकट हुए हैं। वेदों को आपने 4 भागों में विभक्त किया है, इसीलिए आपका नाम वेद व्यास प्रसिद्ध हुआ है। फिर सामान्य रूप से पुराण रचना की है। संक्षेप में सभी पुराणों के 4 लाख श्लोक रखे। हे ऋषीश्वरों, जब तक इन पुराणों को न पढ़ा जाए तब तक वेद उपनिषद वेदों के अंग पढ़ने में कुछ भी ज्ञान नहीं होता। पुराण संख्या में 18 हैं, जैसे कि ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वाराह, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्मांड। इस प्रकार ये 18 पुराण हैं। इनमें चौथा शिव महापुराण शैवों की सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला है। इसी शिव पुराणोक्त धर्म तथा विधि के द्वारा शिव आराधन करने से ही 3 वर्णों के मनुष्यों तथा देवताओं को शिव कथा से शीघ्र शिवलोक की प्राप्ति होती है, जिसे मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति की अभिलाषा से शिव आराधन ही फलदायक है। अब ये दूसरा अध्याय दिया हुआ है, जिसमें ब्रह्मा जी से मुनियों का प्रश्न करना बतलाया गया है। अगले एपिसोड में हम आपको बतलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।